जी मित्रों नमस्कार। लक्ष्य जीएस क्रैकर और लक्ष्य आईएएस चैनल में सारे मित्रों का बहुत बहुत स्वागत है। आपके दिल में खलबली मची रही होगी कि सर पीसीएस प्री दे दिया है, अब पता नहीं होगा कि नहीं होगा। टेढ़ा पेपर आया था, आंसर की भी आयोग ने जारी कर दी है। बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे हैं जो हमारे किए हुए आंसर है उससे नहीं मैच खा रहे हैं। बहुत सारे साथी अपने उत्तर भी ढूंढ रहे होंगे कि जो हमने किया है किस बुक से पढ़ा है, कहां से पढ़ा है। तो अगर आपको लगता है कि वास्तव में ये क्वेश्चन कमीशन ने गलत आंसर दिया है तो आप उस ऑथेंटिक साक्ष्य को फोटोकॉपी करिए और दिए गए तरीके के माध्यम से आप स्पीड पोस्ट लोक सेवा आयोग को कर दीजिए। अगर आपका जो साक्ष्य है वो ऑथेंटिक है तो कमीशन उस पर आपको नंबर देगा। तो बहुत सारे साथी इंतजार कर रहे हैं कि सर जो है अब हम करें क्या, हमको पता ही नहीं चल रहा है कि मेरिट कितनी जाएगी। हम अभी मेंस की तैयारी करें या हम आरओ प्री की तैयारी करें, बीच में फंसे हुए हैं। सोल्यूशन हम आपको दे देंगे। आज इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि अगर इतने नंबर आपके हैं तो आप वास्तव में आप मेंस की तैयारी करिए और सटीक आंकड़ा आपको जाएगा और लगभग इतने जो बच्चे हैं वो मेंस देंगे। उसका पूरा का पूरा हम एक ऑथेंटिक सोर्स के माध्यम से हम आपको बताने का प्रयास करेंगे किस तरीके से कैसे गणना करके ये रिजल्ट आएगा और कितनी वैकेंसी है और कितना इसमें मेरिट जा सकती है। अगर उसके ज्यादा नंबर आपके हैं तो आप मेंस की तैयारी स्टार्ट करिएगा। सबसे पहले हम लोग एक आंकड़ा देख लेते हैं कि आखिर किस आंकड़े के आधार पर हम ये बताते हैं, ये जानने की कोशिश करते हैं कि मेरिट कितनी जा सकती है। कि आपको पता है कि यूपी पीसीएस में अब की बार पेपर थोड़ा सा टेढ़ा आया था, ठीक ना, थोड़ा सा टेढ़ा आया था। लेकिन एक ध्यान रखिएगा, अगर पीसीएस में आप अच्छी तैयारी कर रहे हो और कम से कम 1 से 1.5 साल आपने दिया है तो पेपर आपके लिए कठिन नहीं था। ऐसे बहुत सारे साथी हमारे साथ ऑफलाइन और ऑनलाइन में जुड़ते हैं, तो ऑफलाइन के बच्चे भी हमारे जो दिए हैं उनके लिए भी 90 से 95 प्लस इस आंसर की को मिलाने के बाद जा रहा है। और बहुत सारे आप जैसे साथी हैं उसमें भी आप मेरिट में या इसके पहले आपने कमेंट किया कि सर इतना हमारा जा रहा है। तो अगर हम बात करते हैं कि भाई टोटल जो फॉर्म भरा गया था उससे तो अब कोई लेना देना नहीं है। 5,76,154 फॉर्म था, है ना, मात्र इसको कर दो। 5,76,154 फॉर्म था और इसमें जो फॉर्म के बाद जो परीक्षा में बैठे अभ्यर्थी हैं वो कितने थे। तो परीक्षा में मात्र 2,41,676 या 78, मतलब समथिंग लगभग इतने अभ्यर्थी बैठे थे। अब 2,41,000 अभ्यर्थी में से ही हमें निकालना है, ठीक ना। 2,41,000 कुछ थे, अब इधर वाला फिगर 1-2 नंबर से आगे पीछे हो सकता है। तो ये जो है आपका मान के चलते हैं मोटा मोटा 2,41,000 में हमें कितने निकालने हैं। अगर हमारे पास में पोस्ट कितनी है, संभावित पोस्ट है 1,000। अब 1,000 पोस्ट में अगर हम इसको 15 गुना करते हैं तो हमें मेंस के लिए अभ्यर्थी कितने चाहिए, 15,000। अब समझिएगा कि 15,000 अभ्यर्थी हम अगर यहां से निकालेंगे तो टोटल रिजल्ट का कितना परसेंट होगा, टोटल रिजल्ट का होगा 6.5%। अगर हम 2,41,000 से 2,41,000 जो भी समथिंग हो 678, इसमें से अगर हम 6.5% मात्र अभ्यर्थी निकालते हैं तो आपका 15,000 से ज्यादा अभ्यर्थी निकल के आ जाते हैं। इसका मतलब आप खुद इस बात को अंदाजा लगा सकते हैं। बहुत सारे प्लेटफॉर्म हैं, यूट्यूब प्लेटफॉर्म है, बहुत सारे फेसबुक प्लेटफॉर्म है, बहुत सारे टेलीग्राम चैनल हैं। आप वहां पर देखिए बहुत सारे साथियों ने डाल रखे हैं कि मेरिट कितनी जाएगी, आप लोग अपना अपना स्कोर बताइए। तो आप अमूमन देखेंगे तो 80 प्लस बताने वाले कम से कम 7 से 8% अभ्यर्थी मिल जा रहे हैं। ये मैं नहीं कह रहा हूं, इसको आप खुद चेक कर सकते हैं। हमने भी अपने प्लेटफॉर्म पे पूछा था, उस आंकड़े को भी हम यहां पर समाहित करते हैं। अगर आप कहते हैं कि सर 80 प्लस करने वाले अभ्यर्थी 7 से 8% मिल जा रहे हैं तो फिर 7 से 8% का अगर हम 241 में निकालेंगे, 2,41,000 में अगर निकालते हैं तो आपके पास अगर हम सिर्फ 6.5% का डाटा लेते हैं तो आपके पास पता है संख्या कितनी आ रही है, 15,678। आप निकाल के देख लीजिएगा, 15,678 अभ्यर्थी आ रहे हैं। अगर हम टोटल का 6.5% निकालते हैं तो आप समझ सकते हैं क्या 6% लोग भी 80% से ऊपर नहीं आए होंगे। एक आंकड़ा लगाइए कि आपके जो आसपास के लोग हैं, आपने 100 लोगों से बात किया,
100 लोगों में कम से कम 5 से 6 7 लोग ऐसे हैं तैयारी करने वाले कि जो इससे आंकड़ा ज्यादा ले जा रहे हैं। एकदम क्लियर सी बात है, आंख मूंद करके विश्वास मत करिएगा। बहुत सारे अलग अलग डाटा यूट्यूब पे आ रहे हैं, आप उन डाटा को देखिए और फिर हमारा भी डाटा देखिए और फाइनल बहुत जल्द रिजल्ट भी आ जाएगा, रिजल्ट भी देखिएगा। तो एक आदर्श आंकड़ा जो हमें मिल रहा है वो यही मिल रहा है। देखिए पिछली बार की अगर तुलना करते हैं तो पिछली बार की कंडीशन अलग थी। पिछली बार अगर हम बात करते हैं तो जनरल की जो मेरिट गई थी, जनरल की गई थी 93 क्वेश्चन, अर्थात 125 अंक पे गई थी। 125 अंक और 93 क्वेश्चन अगर आपने सही किया है तो आप मेंस दिए थे। लेकिन पिछली बार की वैकेंसी कम थी, पेपर भी बहुत ज्यादा वो नहीं था। उसी तरह से हम ईडब्ल्यूएस की बात करते हैं, ईडब्ल्यूएस में थोड़ी सी मेरिट ज्यादा गई थी और ये लगभग 96 क्वेश्चन पर सिलेक्शन हुआ था, 129 क्वेश्चन सही करके। ओबीसी की बात करते हैं तो ओबीसी में भी लगभग 96 क्वेश्चन गई थी, 128 नंबर मिला था, उसका सिलेक्शन हुआ था। तो इस तरीके से एक आदर्श आंकड़ा जो आपके पास में है, जनरल का 93, ठीक ना, ओबीसी का 96, ईडब्ल्यूएस का 96। अगर महिलाओं की बात करते हैं तो महिलाओं की मेरिट पिछली बार थी 93, ठीक ना। अब इनसे आपको इस वाले आंकड़े, इस वाले रिजल्ट में कोई बहुत ज्यादा लेना देना नहीं है। अब हम बता रहे हैं इन सारे बिंदुओं को सामने रखते हुए, है ना, हम इस नतीजे पर पहुंचते हैं कि अगर इस तरीके का एक आदर्श रिजल्ट, इस तरीके के क्या आदर्श रिजल्ट या इस तरीके के आदर्श क्वेश्चन आपने किए हैं, मतलब आदर्श का मतलब यह है कि अगर आप जनरल में हैं तो जनरल में अगर 80 प्लस जा रहे हैं, आप 80 प्लस जा रहे हैं तो आप मेंस की तैयारी करिए, ठीक ना। सेम ईडब्ल्यूएस में, वैसे पिछली बार तो ईडब्ल्यूएस की मेरिट ज्यादा गई थी, लेकिन इस बार ये मान के चलिए कि इस बार ईडब्ल्यूएस बहुत कम लोग डाले होंगे, जनरल में ज्यादा डाले होंगे क्योंकि पिछले बार नुकसान हुआ था। तो इस बार की मेरिट 1-2 नंबर कम हो सकती है, ठीक ना। ओबीसी की मेरिट बराबर या ज्यादा जा रही है तो हम मान के चलते हैं कि लगभग 82 क्वेश्चन पर जाएगी। ये क्वेश्चन आप नंबर ऑफ क्वेश्चन, तो 82 क्वेश्चन अगर आपके सही हैं तो आप मेंस की तैयारी करिए। एससी एसटी में अगर हैं, एससी में है तो आप 74 प्लस हैं, 74 या 75 के लगभग हैं तो आप मेंस की तैयारी करिए। एसटी में 70% हैं तो करिए, और पीडब्ल्यूडी में है तो 60 से अधिक है तो आप तैयारी करिए, और महिलाओं में है तो महिलाओं की मेरिट बहुत ज्यादा अंतर नहीं होता है डब्ल्यूएस से, तो आप अगर 76 क्वेश्चन आपके सही हैं, 76 से 77, तो आप अपनी मेंस की तैयारी स्टार्ट कर दीजिए। समझ रहे हैं? और ये सारे आंकड़े सिर्फ इस बात पे हैं कि 2,41,600 जो अभ्यर्थी परीक्षा में बैठे हैं, इसमें से 6.5% टॉप मोस्ट 6.5% ही निकालेंगे तो 15,700, मैं एक आंकड़ा आपको बता दूं, 15,678, ठीक ना, 15,678 अभ्यर्थी मिल जाएंगे। क्लियर? तो आप खुद YouTube पे जितने भी प्लेटफॉर्म है, आप बहुत सारे प्लेटफॉर्म से जुड़े हुए हैं, जरा देखिए कि जो कमेंट करने वाले उनको परसेंटेज कितना जाता है। जो 80 प्लस बता रहे हैं, 80 प्लस बताने वालों की संख्या 6.5 से अधिक है। तो बहुत ज्यादा ये ना सोचिएगा अगर पेपर कठिन था तो मेरिट बहुत ज्यादा नीचे जाएगी, बहुत ज्यादा अंतर नहीं आने वाला है, ठीक ना। अगर हमारे साथ आप 80 के प्लस हैं तो अगर हमारे साथ मेंस की तैयारी करना चाहते हैं, रेगुलर हमारे साथ प्रैक्टिस करना चाहते हैं, तो हमारा लक्ष्य लर्निंग ऐप है, इसको डाउनलोड करके हमारे साथ मेंस की प्रॉपर आंसर राइटिंग कर सकते हैं, ठीक है ना। तो चलते हैं, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।